मुकेश सहनी ने 30 सीटों की मांग तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने रख दी है। अब तेजस्वी इसे लेकर टेंशन में है, तेजस्वी इस पर विचार कर रहे हैं, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जाने। लेकिन खबर क्या है वो आपको हम बताएंगे। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और अति पिछड़ों के नेता खुद को मानते हैं। अब सी वोटर्स, जिसका हमने चर्चा भी किया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे लोकप्रिय चेहरा बिहार में बने हुए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। यशवंत देशमुख का दोस्तों मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा भी कि बिहार में एक फैक्टर मुकेश सहनी भी है, क्योंकि मुकेश सहनी उस जाति का, उस समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं जिनकी आबादी बिहार में करीब करीब 5 से 9% के बीच मानी जाती है। मतलब कम से कम 5% तो है ही। अब उसे आप निषाद कह लीजिए, केवट कह लीजिए, बिन बेलदार कह लीजिए, मल्लाह कह लीजिए, जो कह लीजिए, मतलब जो मछली मारने वाली जातियां हैं जिनका मुख्य पेशा वही है। अब उनके आरक्षण के लिए भी तो लड़ाई चल ही रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे सीट बंटवारे का। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अपनी अपनी जो मांग है तमाम राजनीतिक पार्टियों का, वो पटल पर रखा जा रहा है। अगर महागठबंधन के हम मौजूदा परिदृश्य की बात करें, आज के जो हालात हैं, क्योंकि क्या होगा 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, वो अभी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में नहीं दिखे, मतलब इंडी गठबंधन से बाहर हो जाए, इसकी पूर्ण संभावना है। लेकिन आज के प्रदेश में अगर बात करें तो मुकेश सहनी जो है, उन्होंने 30 सीटों पर तेजस्वी यादव के सामने अपनी मांग को रख दी है, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं, ऐसी खबर चल रही है। बिहार के जो बड़े पत्रकार हैं उनके बीच ऐसी चर्चा चल रही है, पॉलिटिकल लॉबी में चर्चा चल रही है। अब देखिए, इस बीच एक और खबर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने 12 सीटों पर अपनी हामी भरी है। मतलब 12 सीट, भाई ऑब्वियस है कि 243 सीट है, उसमें कम से कम, मतलब कम से कम भी मुकेश सहनी इतने छोटे कद के तो नेता है नहीं। देखिए, बीच में उनका स्थिति बड़ा खराब हुआ था, मुझे याद है जब पार्टी उनकी टूटी थी, मंत्रालय चला गया था, उनके जो 4 विधायक थे, एक अभी मंत्री ही बने हैं राजू सिंह साहिबगंज से, ये लोग जब पार्टी छोड़कर गए थे बीजेपी के साथ, उसमें बड़ी स्थिति खराब हो गई थी मुकेश सहनी की। लेकिन जो रिवाइवल हुआ है मुकेश सहनी का, लगातार जो उन्होंने काम किया, जो मेहनत किया, जिस झरने पर कभी चिराग पासवान कर रहे थे, उस झरने पर जब मुकेश सहनी काम करते हुए दिखे, तो अब जाकर मुकेश सहनी फिर से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। देखिए, वोट कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये नहीं कहा जा सकता। कितना बार तो ऐसा भी होता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी मिथिला के इलाके में यादव का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं, ये भी हमने देखा है। तो मुकेश सहनी वोट कितना ट्रांसफर करा पाएंगे ये तो नहीं जानते हैं। लेकिन ये पक्के तौर पर है कि मुकेश सहनी का जो उभार दिख रहा है बिहार की राजनीति में, जिसकी चर्चा सी वोटर्स भी कर रही है, यशवंत देशमुख ने भी कहा कि एक मजबूत फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। अब देखिए, वो 1 दर्जन सीट कौन से हैं जिस पर तेजस्वी प्रसाद यादव सहमत है। दरअसल 2020 में अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो 11 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ी थी, और उन 11 सीटों में जो सीटें रही हैं, जैसे सिमरे बख्तियारपुर से खुद वो लड़े थे, मुझे याद है बक्सर का ब्रह्मपुर सीट जहां से जयकांत चौधरी लड़े थे, तो साहिबगंज से राजू सिंह लड़े थे। तो 11 सीटें जो मुकेश सहनी ने मांग की थी, इस बार दोस्तों मुकेश सहनी को मन चाहा 12 सीटें, मतलब 1 दर्जन सीट तेजस्वी प्रसाद देंगे। इसका लगभग, मतलब कहीं एक तरह से तरीके से वादा कर दिया गया है मुकेश सहनी को। लेकिन क्या 12 सीटों पर मुकेश सहनी सहमत होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मुकेश सहनी दोस्तों देखिए अति पिछड़ों का नेतृत्व करते हैं, और जब से जातीय जनगणना हुई है, तो जितनी भी उपजातियां हैं मल्लाह की, उनको अगर जोड़ा जाए तो करीब करीब 9% के आसपास ये वोट बैंक बनता है। हालांकि देखिए, अगर कोर वोटर के तौर पर समझा जाए, कैडर वोटर के तौर पर दोस्तों, तो लंबे समय से जो मल्लाह, बिंद, बिलदार, निषाद, केवट जो जातियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं। हारिस सहनी मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उन्होंने तो कई बार दावा किया है और देखा भी गया है कि पारंपरिक रूप से। लेकिन मुकेश सहनी के उदय के बाद मल्लाहों को एक नेता अपना जरूर मिल गया, जो उनकी बातों को रखता है, डंके की चोट पर रखता है, ताल ठोक कर रखता है, और आरक्षण तक की मांग करता है, और आरक्षण के लिए कई कुर्बानियां भी दे चुका है। वो नेता मुकेश सहनी है। तो देखिए, 2020 का विधानसभा चुनाव बड़ा निर्णायक है, 2025 का माफ कीजिएगा, और इसमें दोस्तों मुकेश सहनी जो है, उन्हें अगर 30 सीट मिलती है तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से, तो वो महागठबंधन में कंटिन्यू करेंगे। एक और खबर आपको बताते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है, चर्चा है, और भारतीय जनता पार्टी के ही सोर्स इस बात को कंफर्म करते हैं, ये कोई वीआईपी के सोर्स नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े लीडर्स के बीच ही चर्चा होती है
जो हमारे कानों तक पहुंचती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक ऑफर है मुकेश सहनी को, और लोकसभा में भी वो ऑफर था। ऐसा नहीं कि वो ऑफर इस विधानसभा में निकल कर आया, लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जो 9 सीट पे नुकसान हुआ है, 10 सीटों पर माफ कीजिएगा, वो बड़ा नुकसान का कारण कुशवाहा वोटर तो रहे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो सहनी वोटर है वो भी बने, मल्लाह भी बने वो फैक्टर। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें फैक्टर मुकेश सहनी भी बने थे, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की मांग थी, चाह थी कि मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव इधर आकर लड़े। लेकिन लोकसभा का चुनाव 3 सीटों पर, आपको याद होगा, झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी, हालांकि जीत किसी पर नहीं मिल पाई, लेकिन मजबूती से लड़ा तो गया, ये बात मानना होगा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ऑफर कर रही है, लेकिन डिमांड मतलब कहते हैं ना कि देना, भारतीय जनता पार्टी के पास सीट ही नहीं है कि वो ज्यादा दे पाएगी। अब सोचिए ना कि कितनी पार्टियां हैं एनडीए में, बीजेपी है, जेडीयू है, हम है, आरएलएम है, एलजेपीआर है, तो कई पार्टियां हैं और सबकी अपनी अपनी मांग है भाई। जीतन मांझी अभी ये हुआ था, दलित समागम हुआ था, उनकी मांग, वो बड़ी मांग के लिए ही वो समागम किया गया था। चिराग पासवान भले ही चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनको पता है कि उनको बड़ी सीटें मिलेंगी, ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो ऐसे में दोस्तों मुकेश सहनी को एडजस्ट भारतीय जनता पार्टी कहां करेगी? हालांकि देखिए बीजेपी के पास प्लान बी होता है, वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेगी। पिछली बार 11 सीटों पर लड़ाई थी, हालांकि तब चिराग नहीं थे, अब चिराग है, तो कितनी सीटों पर होगी? इसे देखिए खुलकर कोई नेता नहीं कहता है, कोई 5 सीट कहता है, कोई 7 सीट कहता है, कोई 9 सीट कहता है, मतलब 10 सीट के अंदर में मुकेश सहनी को बीजेपी एडजस्ट करना चाह रही है। अब मुकेश सहनी एडजस्ट होंगे नहीं होंगे ये एक सवाल है। तो मुकेश सहनी क्या चाह रहे हैं ये मुकेश सहनी जानते होंगे, लेकिन 12 सीटों पर सहमति तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से मुकेश सहनी को दे दिया गया है। लेकिन मुकेश सहनी भी अड़े हुए हैं कि भाई 30 से कम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप पिछड़ों के नेता है तो हम अति पिछड़ों के नेता है, ये मुकेश सहनी कह रहे हैं। तो अब देखिए कितने सीटों पर बात बनती है। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, जो गठबंधन धर्म है, जो गठबंधन के साथी हैं, हर दल में, चाहे एनडीए की बात कीजिए, महागठबंधन कीजिए, वहां पर खींचत आनी जो है सीट को लेकर वो शुरू हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत